हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। और इसी तरीके की मनोकामना मैं भोलेनाथ से करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख दे, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। तो आज फ्रेंड्स हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ अपने इस चैनल पे आपके साथ एक शेयर करने के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कुछ लोग, आपको मालूम होगा कि अपने घर में मतलब कि चाहते हैं कि पैसे की कभी हमारे पास कोई कमी ना हो, लेकिन पैसे की कमी ना हो, लेकिन उनके घर में पैसा आता है लेकिन जल्दी से टिकता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं ना कि किस्मत के बहुत धनी होते हैं, जिनके पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं होती। ज़रूरत के टाइम पे हमेशा पैसा आता है। भगवान किसी भी तरीके से उनको ऐसा ज़रिया देता है कि उनको उनकी ज़रूरत पे पैसा मिलता है और ज़रूरत पूरी होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत तो पूरी होती है, लेकिन जल्दी से वो पैसा उनके पास टिकता नहीं है। वो चाहते हैं कि पैसा को जोड़े रखूं, अपने पास बचा के रखूं, इन फ्यूचर के लिए किसी भी कंडीशन के लिए बचा के रखूं। हालांकि किस्मत के इतने धनी हैं कि ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन कभी उसको जोड़ नहीं पाते। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। एक जगह से आएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह से आएगा, किसी जगह पे चला जाएगा। तो ये जो कुछ कारण होते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है वो फ्रेंड्स कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको कि हम अपनी लाइफ में हमारे सामने होने के बावजूद भी हम समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है जो अगर हम उन पे ध्यान दें तो हमें वो समझ भी आएंगी, और उससे हम अपनी लाइफ पे ऐसा एक इफ़ेक्ट मतलब हम डाल पाएंगे कि हमें चीज़ें ठीक लगने लगेंगी और हम जो चाहते हैं। क्योंकि पैसे की कभी कमी नहीं हो रही, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। वो आपके पास फिर रुकेगा, वो रुकेगा भी और आपके पास बना रहेगा हमेशा। तो इसका फ्रेंड्स एक सिंपल सा एक मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि जैसे दिवाली आती है तो हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और लक्ष्मी माता, गणेश जी, इनको घर में लेकर आते हैं, नई मूर्ति लेकर आते हैं। उनके लिए नई मिठाइयाँ आती है, ठीक है, मिठाइयाँ आती है। उनके लिए जो खील पतासे जो भी मतलब पूजा का सामान होता है सब कुछ आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इनका वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। तो उसके लिए हम ये भी करते हैं कि अपनी मतलब हमारे घर में जो हमारे पास कुछ जो चीज़ें होती है, चाहे वो सोने की हो या चांदी की हो, तो पूजा के समय पे हम अपना जो उनका स्थान होता है उनके स्थान पे वो सामान रखते हैं, ताकि उससे वो प्रसन्न रहे। कि अगर हम अपने घर में जैसे कोई मेहमान आता है और मेहमान के आने पे हम आओ भगत करते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छा खान पान उन्हें खिलाते हैं। इस तरीके से हम पूजा के दौरान श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी के लिए भी हम अच्छे मतलब घर में पूरे घर की सफाई करते हैं और घर को सजाते हैं। और साथ में हम उनके लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं, पूजा का सामान लेकर आते हैं और प्रॉपर हम उनकी पूजा करते हैं। तो हम ये सब किस लिए करते हैं? ताकि लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न रहे और हमारे घर में हमेशा अपना वास रखे। अब किया हमने किसके लिए? लक्ष्मी माता के लिए किया। लेकिन आगे क्या हुआ? क्योंकि हमने एक टाइम पे वो जो चीज़ें हैं वो नियमित रूप से की, लेकिन जो
एक्चुअली क्या है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि जो लेडीज़ होती है वो भी मात मतलब कि हमारे घर में वो भी लक्ष्मी ही होती है। और मतलब कि आ, एक घर की लेडीज़ को वो सारे काम करने चाहिए जो कि लक्ष्मी माता को पसंद है। ठीक है, जो कि लक्ष्मी माता को पसंद है। क्या पसंद है? घर में साफ सफाई रहना और आ, सारे काम नियमित रूप से करना, सब चीज़ों का ख्याल रखना, है ना। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जो उनको पसंद है, हम कहते हैं कि आप ये घर की लेडीज़ हैं, हम कहेंगे कि आप भी ये सब करोगे नियमित रूप से, नहाना धोना पूजा पाठ ये सब अगर आप करोगे तो आपके घर में भी लक्ष्मी बनी रहेगी। अब क्या होता है, हम उनको तो वो चीज़ फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो अपने नियमित रूप से कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। लेकिन वो अपना सुबह उठते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में सबके लिए नाश्ता रेडी करते हैं, है ना। सबके चाहे कपड़े धोना हुआ, चाहे घर का काम हुआ, चाहे खाना पकाना हुआ, घर की सफाई हुई, बर्तन मांजना हुआ, कुछ भी है, वो अपने काम नियमित रूप से करते हैं। लेकिन घर में जो हमारे घर में एक मैन पावर होती है, जो हमारे घर के खर्चे चलाने के लिए बाहर काम करने जाते हैं और फिर उस इनकम से हमारा जो घर चलता है, वो क्या है कि वो ज़रूरत क्या है, घर में राशन भरवा दिया और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब घर में पूरी की, और उसके बाद मतलब कि बाकी पैसे अपने, चाहे अपने किसी खर्चे के लिए, चाहे ऐशो आराम के लिए रख लिया। लेकिन जो घर की लक्ष्मी है, आपने उसे नहीं दिया और आप उसको उसकी ज़रूरत के लिए नहीं पूछ रहे हो कि आपको किस किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। और उल्टा दो बातें अगर कभी वो हमसे कुछ डिमांड करते हैं तो हम उन्हें उनकी वो डिमांड पूरी करने की जगह हम उन्हें दो बातें सुनाते हैं कि तुम करती क्या हो घर में, सिर्फ क्या बोलते हैं घर के काम ही तो करती हो, ये तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर लेता है, इस तरीके से। और हम उसे दो इस तरीके की बातें सुनाते हैं जिससे कि उसको मतलब वो कहते हैं ना, मार की इतना मार से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि बातों से फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारे मतलब कि घर की जो मेन लक्ष्मी होती है, हम उसको उससे सारे काम तो करवाते हैं, लेकिन हम उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक वो कहते हैं ना कि जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि लो ऑफ वाइब्रेशन बहुत काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, क्या मैंने बताया कि वो आपके घर की लक्ष्मी है, ठीक है। अगर घर की लक्ष्मी उदास रहेगी तो क्या आपके घर में पैसा टिकेगा? नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा? क्योंकि आपने घर की ज़रूरतें तो पूरी की। क्योंकि क्या है ना, अगर आप घर की ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे तो उसका भी एक रीज़न बताती हूँ। आप घर में राशन नहीं डलवाओगे तो क्या वो आपको रोटी पका के दे पाएंगे खाने के लिए? नहीं दे पाएंगे। तो पहला क्या काम करना है आपको? अपने घर की लक्ष्मी को कभी दुखी नहीं होने देना है, कभी परेशान नहीं होने देना है। अब परेशान होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें उनकी अगर हाई डिमांड्स है तो आप कहीं से भी मतलब गलत काम करके हम पैसा ला रहे हैं और उन्हें खुश कर रहे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, वहाँ पे सामने वाले पर्सन को भी देखा जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, वो आपसे उतना ही मांगेगा जितना कि उसे पता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो उसके लिए। क्योंकि क्या होता है कि आप घर के खर्चे पूरे करने के बाद जब आप अपने शौक पूरे कर रहे हो, अपने ऐशो आराम पूरे कर रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि जैसे आप अपने खर्चा बचाया और फिर आप अपने दोस्तों के साथ हर संडे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हर 3 से 4 महीने में घूमने जा रहे हैं, है ना। और लेडीज़ जो है घर में वो किस वजह से रह रही है?
तुम चले जाओगे तो मम्मी पापा को खाना कौन बना के देगा, बच्चों को कौन देखेगा, उनके स्कूल कौन देखेगा। तो ये कुछ वजह होती है ना, ये वो वजह होती है जिससे कि आप तो क्या, घर में पेरेंट्स का ख्याल रखना, बच्चों को देखना क्या सिर्फ एक लेडीज़ का ही मतलब फ़र्ज़ होता है। आदमी जो मैन होता है क्या उसका सिर्फ इतना ही फ़र्ज़ होता है कि वो कहीं जा रहा है और अपना मतलब कमा के ला रहा है और अपना घर के खर्चे पूरे कर रहा है, बस। उसके बाद तीसरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक पाती है। हर टाइम अपने घर की लक्ष्मी को बातें बोलने से अच्छा है कि अगर उनकी डिमांड है और अगर आपको लगता है कि वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपको जैसे मान के चलिए आपकी वाइफ है घर में और उन्हें किसी शादी में जाना है और उन्होंने अपने लिए कुछ 4 से 5 हज़ार तक की साड़ी पसंद की है, ठीक है। अब आपके पास उतना नहीं है, ठीक है, माना कि चलो आपने कहा कि मेरे पास उतना नहीं है तो क्या मैं गलत काम करके थोड़ी लाऊंगा, ठीक है, माना आप गलत काम नहीं करोगे, लेकिन उन चीज़ों को ना ठीक करने का एक तरीका होता है। आप 4 to 5 thousand नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी पसंद से, आपको लगता है कि मैं 2,000 रुपये तक एक्सपेंस कर सकता हूँ, ठीक है, आप अपनी पसंद से एक अच्छी साड़ी 2,000 तक के बजट में लाइए, ठीक है। या फिर दूसरी चॉइस, मार्केट साथ में जाइए और आप उस चीज़ को अपनी वाइफ के लिए पसंद कीजिए जो आपके बजट में आ रही है। उससे क्या होगा कि आपकी जो घर की लक्ष्मी है वो 2 तरीके से खुश रहेगी। आपने रीज़न एक दिया था लेकिन वो 2 तरीके से खुश रहेगी। उनका वो 2 तरीके क्या हैं? एक तो ये कि आप उन्हें कपड़े दिलाने गए, उन्होंने जहाँ कहा आप वैसे गए। आपने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरा बजट इतना है, मैं इतने का नहीं दिला सकता, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि हमें वो आर्गुमेंट नहीं करनी है जिससे घर की लक्ष्मी परेशान हो, दुखी हो, उदास हो। वो आर्गुमेंट नहीं करनी है। आप सिंपल उनके साथ गए और उसके बाद आपने वो चीज़ क्योंकि जब आप साथ जाते हो ना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वाइफ़ का नेचर होता है, हर किसी की वाइफ़ का नेचर होता है, वो ऐसा होता है कि वो अपने हस्बैंड को दिखाती है कि ये कैसी लग रही है, ये वाली साड़ी कैसी है, या ये वाला लहंगा कैसा है, इस तरीके से दिखाते हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है रेट भी पूछते हैं साथ के साथ। रेट पूछ के आप उस बजट में अपनी वाइफ को हाँ कीजिए जिस बजट में वो आपके आ रही है साड़ी। तो जब आप उतने बजट में हाँ करते हैं तो आपको एक मतलब कि आपकी जो वाइफ है वो 2 तरीके से खुश रहती है। एक कि आपने उन्हें कपड़े दिलाए, दूसरा आप उनका ख्याल रख रहे हैं कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं कि वो आपकी चॉइस के हिसाब से, मतलब आप चाहते हैं कि वो आपकी चॉइस के हिसाब से मतलब कि पहने ओढ़े, मतलब आपको वो ये नहीं है, एक होता है ना ठीक है कुछ भी ले कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या फिर कहीं जा रही है नहीं जा रही है, मुझे मतलब नहीं है, नहीं वो चीज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना वो इंटरेस्ट भी दिखाते हैं कि हाँ आप मुझे इसमें नहीं इसमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आपकी जो घर की लक्ष्मी होती है उनकी जो एक हैप्पीनेस की जो वाइब्रेशन होती है ना वो डबल हो जाती है। क्योंकि जो उनका जीवन साथी है वो सिर्फ आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहा, वो आपको मतलब वो आपको भी चाहता है, इतना चाहता है कि वो आपके लिए अपनी पसंद आपके आगे रखता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना ये बहुत मैटर करती है कि आपके पास धन रुकेगा या नहीं रुकेगा। जैसे हम दिवाली में बताया मैंने, घर में लक्ष्मी लेकर आते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें सारी करते हैं। इसी तरीके से दिवाली के दिन पूजी गई एक दिन की पूजा और हर दिन पूजी गई अपने घर की रियल लक्ष्मी किस तरीके से आपके घर में बरकत रहेगी, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो
इसके लिए आपको अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एवरी टाइम हैप्पीनेस वाली रहे। और जब वो हैप्पी रहेंगी तो एक ऐसी वाइब्रेशन आपके घर में आएगी जिससे आपके घर में वो पैसा टिका रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है ज़रूरत के टाइम पे, क्योंकि किस्मत के धनी तो आप पहले से हो, ज़रूरत के लिए पैसा आ जाता है पर टिकता नहीं है। तो जब आप अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे कि आप अपने घर की लक्ष्मी को परेशान नहीं होने दे रहे, दुखी नहीं होने दे रहे, किसी चीज़ के लिए तंगी उनके लिए नहीं कर रहे, तो वो आपके जीवन में, आपके घर में रुकी रहेगी और सदा के लिए बनी रहेगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैसे को घर में रोकने के लिए, अपने पास बचत करने के लिए क्या उपाय होते हैं, क्या तरीके होते हैं, वो आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय और हर हर महादेव। हर हर महादेव फ्रेंड्स।